नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। 4 अगस्त से जो है आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होने वाली है। साथ में स्टेट का भी शेड्यूल रिलीज हो गया है कि किस तरह से आप अपने स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग, जो एमसीसी की काउंसलिंग है, उसको बैलेंस करके आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 1 अगस्त हो गया है, 2 अगस्त 3 अगस्त है, बीच में आपके पास 2 दिन है। 4 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, 5 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स है आपको सारे को प्रिपेयर करके अभी से ही रखना है, क्योंकि काउंसलिंग जो है सिर्फ चॉइस फिलिंग का नाम नहीं है। इसमें आपको जो कट ऑफ है उसके रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए, उसकी बॉन्ड क्या है कॉलेजेस की उसके बारे में पता होनी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके अलुमनाई नेटवर्क क्या है, पेशेंट फ्लो क्या है। और बहुत सारे लोग अभी हो सकता है कोई बीडीएस ऑप्ट करने वाले होंगे, कोई आयुर्वेदा की तरफ जाने वाले होंगे, और साथ में वो पैरेलली वो नीट की तैयारी करके नेक्स्ट एमबीबीएस को प्लान कर रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए बॉन्ड पॉलिसी का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे, कि बॉन्ड क्या है किसी कॉलेज में, कि अगर नेक्स्ट ईयर आपका एमबीबीएस में होता है तो आप कॉलेज को छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे, अगर छोड़ पाएंगे तो आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। और जिनके मार्क्स अभी इस बार बॉर्डर लाइन पे है थोड़ा, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई एवरेज बच्चा है, वो बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पा लेता है, और कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छा स्कोर लाने के बाद भी या तो उसकी एक गलती की वजह से उसे सीट ही नहीं मिल पाती है, या कई बार ऐसा होता है कि जो कॉलेज वो डिजर्व कर रहा होता है वो कॉलेज नहीं मिल पाता है, या तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ हो सकती है, या कई बार वो अपने चॉइस फिलिंग में कुछ गलती कर देता है या कॉलेज के सिलेक्शन में कुछ गलती कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सालों की मेहनत भी बर्बाद हो जाती है और हमेशा के लिए उसको रीग्रेट रहता है। तो अभी चलिए देखते हैं कि पहले काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, फिर इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग के दौरान हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आप जैसे एमसीसी के वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ यूजी मेडिकल वाले सेक्शन में आपको जाना है। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी है उसके शेड्यूल के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो आपका फर्स्ट राउंड है, ये इसकी सीट मैट्रिक्स 4 अगस्त को आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आप 5 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन आप शाम के 3 बजे तक कर सकते हैं 12 अगस्त के, लेकिन पेमेंट जो है आप शाम के 6 बजे तक कर पाएंगे। लेकिन ये 6 पीएम देख के बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वेट करते रह जाते हैं कि 6 पीएम तक टाइम है, ये सिर्फ पेमेंट के लिए है, रजिस्ट्रेशन 3 बजे क्लोज हो जाएगा। तो आपको इससे पहले ही पूरा कर लेनी है सारी फॉर्मेलिटीज। 12 अगस्त लास्ट डेट है, आप कोशिश करें कि 10-11 अगस्त तक पूरा कर लें, क्योंकि लास्ट डे पे कई बार सर्वर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग आपका 6 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें भी टाइम भी इन्होंने दे दिया है कि 13 अगस्त के सुबह 11 बजे तक जो है आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसके बाद चॉइस लॉकिंग की भी सुविधा है, लेकिन चॉइस लॉकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ ऑटो लॉक की सुविधा होती है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो आपका पूरा फोकस चॉइस फिलिंग पे होना चाहिए कि किस तरह से आप करेक्ट चॉइस फिलिंग करें, आप अपने जो आप कॉलेज चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है 13 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच में होगा। रिजल्ट आपको 17 अगस्त को मिल जाएगा। रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग जो है वो आप 18 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। 5 दिन का टाइम आपको दिया गया है। हालांकि इन्हें थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बिहार का बंदा है, अगर उसे तमिलनाडु अलॉट हो गया तो 3-4 दिन तो नॉर्मल ट्रैवलिंग में ही चला जाता है, और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि टिकट्स अवेलेबल हो। फ्लाइट वगैरह की भी सुविधा बहुत सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या मतलब हर जगह जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो हालांकि ये कम से कम 7 से 8 दिन देना चाहिए था। बहरहाल अभी तो फिलहाल इन्होंने 5 दिन ही दिया है। और जो वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट, उसका डेटा जो है इंस्टीट्यूट को शेयर कर दिया जाएगा, वो 23 अगस्त को कर दिया जाएगा। तो यहाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए और चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए तो ठीक है 8 दिन का टाइम दिया है, लेकिन इन्हें जो है कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम देना चाहिए था। 5 दिन का ही इन्होंने दिया है। जो सेकेंड राउंड है 24 अगस्त को, उसका सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन या पेमेंट जो है वो 25 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक कर पाएंगे। यहाँ भी टाइम इन्होंने मेंशन कर दिया है कि शाम के 3 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पेमेंट के लिए शाम के 6 बजे तक का टाइम दिया गया है। चॉइस फिलिंग आप यहाँ 25 अगस्त से 30 अगस्त तक कर पाएंगे, सुबह के 11 पीएम तक, मतलब रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद आप चॉइस लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही ऑटो लॉक की सुविधा रहती है। आप करना चाहें तो करिए, नहीं करेंगे तो कोई मेजर इशू नहीं है, वो खुद ब खुद लॉक हो जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यहाँ 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में होगा। आपको रिजल्ट 2 सितंबर को मिल जाएगा। रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग के लिए यहाँ इन्होंने 6 दिन का टाइम दिया है। 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं। जो ज्वाइंट कैंडिडेट का डेटा जो है वो इंस्टीट्यूट के जरिए शेयर कर दिया जाएगा, वो 9 सितंबर को किया जाएगा।
थर्ड राउंड की बात करें, जिसे हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं, तो 10 तारीख को जो है 10 सितंबर को आपको इसका सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है, रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से 15 सितंबर तक आप कर पाएंगे शाम के 3 बजे तक, और पेमेंट जो है शाम के आप 6 बजे तक कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग 11 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगेन चॉइस लॉक कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, नहीं तो फिर वो ऑटो लॉक हो जाएगा। जो सीट अलॉटमेंट है वो 16 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में हो जाएगा। आपको इसका रिजल्ट 18 सितंबर को मिल जाएगा। इसकी रिपोर्टिंग जो है आप 19 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने इनफ टाइम दिया, 8 दिन का दिया है। हालांकि इन्हें हर राउंड में कम से कम 8 दिन का देना चाहिए, एटलीस्ट एमसीसी में तो देना ही चाहिए जो ऑल इंडिया कोटे हैं। क्योंकि कोई किसी स्टेट का है, कोई कश्मीर का बच्चा अगर तमिलनाडु में जा रहा है तो ऑफकोर्स उसे जाने के लिए ट्रैवलिंग है, उसको अरेंज करना है, तो इतना टाइम तो मिनिमम देना चाहिए। स्टेट के काउंसलिंग में भले आप 3 से 4 दिन दें, तो यहाँ इन्होंने अच्छा किया है कि 8 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद वो जो डेटा आपको 27 तारीख को शेयर कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के जरिए। जो लास्ट राउंड होता है ऑफिशियली, तो लास्ट राउंड यही स्टे वैकेंसी राउंड ही है, लेकिन कई बार अगर सीट बच जाती है तो और भी स्पेशल स्टे राउंड होते हैं, स्टे वैकेंसी सेकेंड, स्टे वैकेंसी थर्ड भी होते हैं, तो वो, लेकिन ऑफिशियली अभी के लिए तो लास्ट राउंड यही 27 ऑफ सितंबर को आपको इसका डेटा मिल जाएगा कि उसकी सीट मैट्रिक्स कितनी सीट वैकेंट है कहाँ, और उसकी रजिस्ट्रेशन आप जो है 28 सितंबर से 30 सितंबर तक कर पाएंगे। वही जो रजिस्ट्रेशन शाम के 3 बजे तक, और पेमेंट जो है शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जो है वो आप 28 सितंबर से 30 सितंबर तक रात के 11 बजे तक आप जो है उसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर साथ में आप जो है चॉइस लॉक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, नहीं तो अगेन ऑटो लॉक तो खैर होता ही है। फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट आप 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। आपको आपका रिजल्ट 3 अक्टूबर को मिल जाएगा। आप इसमें रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं। यहाँ भी इन्होंने ठीक ठाक टाइम 7 दिन का तो दे ही दिया है। तो ये तो ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी, जो 15% सीट पे काउंसलिंग होती है, जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, और जो 100% सीट जाहिर सी बात है डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और जिपमर वगैरह के लिए होती है। ये तो उनके लिए हो गई। अब हम देख लेते हैं कि स्टेट का क्या शेड्यूल है। तो स्टेट के शेड्यूल के लिए आप यहाँ जाएंगे। यहाँ आपको ये हर स्टेट अपना अपना शेड्यूल वो अपने जो उसकी काउंसलिंग के वेबसाइट पे, जैसे बिहार है वो यूजी मैक के ऊपर अपलोड करता है, यूपी का अपना होता है वहाँ वो अपलोड करेंगे। लेकिन इन्होंने एक कंबाइन बता दिया है कि इसके टाइम लिमिट बता दिया है कि कोई भी स्टेट, जैसे ये फर्स्ट राउंड है तो एमसीसी का जो 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में हो रहा है, स्टेट 13 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में स्टेट को करना है। वो कोई स्टेट 13 को शुरू कर सकता है, कोई 15 को कर सकता है, कोई 17 को कर सकता है, लेकिन इसी टाइम लिमिट में उसको करना है। इससे क्या होता है कि अगर ये टाइम बाउंड नहीं दिया तो कोई स्टेट कभी कर रहा है, कोई स्टेट कभी कर रहा है, तो इसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग होती है। चूंकि 85% जो स्टेट के कॉलेजेस हैं उसके 85% सीट स्टेट कोटा और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू भरी जाती है, और 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, सीट ब्लॉकिंग हो जाती है। तो इन सबको दूर करने के लिए ये बनाया गया है, ताकि जो स्टेट को एक अल्टीमेटम मिला रहे कि आपको इसी के बीच में अपनी काउंसलिंग खत्म करनी है। तो फर्स्ट राउंड जो है ऑल इंडिया कोटा की 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में है, स्टेट की 13 से 22 के बीच में है। सेकेंड राउंड स्टेट ऑल इंडिया कोटा की 24 अगस्त से 2 सितंबर तक है, और स्टेट की 31 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक है। थर्ड राउंड जो है ये एमसीसी का 10 सितंबर से 18 सितंबर में है, और 16 सितंबर से 26 सितंबर तक ये स्टेट की है। स्टेट की 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक है, और स्टेट की जो है ये 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में है। जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की एमसीसी के जरिए वो भी 10 अक्टूबर को है, और स्टेट के जरिए वो भी 10 अक्टूबर को है। और जो आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, वो 8 सितंबर से हो जाएगी। हालांकि आप यहाँ देखें कि जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो 10 अक्टूबर की है। तो जिन बच्चों का लेट एडमिशन होता है, स्टे वैकेंसी में होता है, या कुछ सीट बच जाती है, तो वो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपके जो एकेडमिक सेशन है वो 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा, यानी कि थर्ड राउंड के रिजल्ट आने से पहले ही शुरू हो जाएगा। सेकंड राउंड के बच्चे जो है वो कॉलेज करना स्टार्ट कर देंगे। जो थर्ड राउंड स्टे वैकेंसी वाले राउंड के बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट होगा या इसके बाद अलॉट होगा, वो बाद में जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आपको हर कॉलेज का कट ऑफ पता होना चाहिए। इंडिया में 600 से ज्यादा कॉलेज है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु के किस कॉलेज की क्या कट ऑफ थी आपको कैसे पता। जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो किस तरह से आप रीअरेंज करेंगे अपने ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस को, इसके लिए कट ऑफ का जानना जरूरी है। उसके साथ ये आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या है किस कॉलेज का, उस कॉलेज की फीस क्या है, और उस कॉलेज के बारे में जितने इन्फॉर्मेशन है, डेटा है। अगर आप खुद से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग गए हैं पीडीएफ के थ्रू, जो कर सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा टफ टास्क है। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो बहुत सारी वीडियोस है अवेलेबल, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जो आप रैंडम अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा जो है डेटा में वो या तो इनसफिशिएंट है या फिर वो इनकरेक्ट डेटा है।
अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से जाके अगर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ फेस करनी पड़ सकती है। आप यही एमसीसी की वेबसाइट पे जाके इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले पेज पे जाइए। यहाँ देखिए इन्होंने पूरा 110 पेज में कंप्लीट डिटेल इन्होंने दिया है कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कैटेगरी का क्या इन्फॉर्मेशन है, सारा है। तो ये सारा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके कब आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, कब रिजाइन कर सकते हैं, कब अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके बारे में हम बता देंगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी, ये इसका फ्लो है कि इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कलेक्ट करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको कट ऑफ मालूम करनी है, आप जाना चाहेंगे, जैसे एमसीसी की वेबसाइट पे गए, आप यहाँ यूजी मेडिकल वाले ही सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से तो इन्होंने डेटा भी हटा दिया होगा। अर्चीव में जाएंगे, अर्चीव यूजी सेक्शन वाले में जाइए, यहाँ इनका पूरा डेटा मिल जाएगा। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसकी क्या कट ऑफ थी। जैसे अगर आप कट ऑफ ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ जा करके, तो सबसे पहले जाना है, जैसे ये फाइनल रिजल्ट फॉर राउंड 1 ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई थी। यहाँ जाकर के आप इसके पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करें। सपोज करिए आपने पीडीएफ डाउनलोड किया, एक सारी कैटेगरी को समझना है कि कौन सी क्या कैटेगरी है, किसके लिए एप्लीकेबल है, इसका इन्होंने एब्रीविएशन दिया है। उसके बाद इन्होंने जो है इसका पूरा डिटेल दिया है। देखिए कितने पेजेस के हैं, 1107 पेजेस का है। इसको पूरा पीडीएफ को आपको रीड करना है एक एक कॉलेज के बारे में, और ये एक नहीं है, इस तरह से जो है आपको फर्स्ट राउंड का अलग मिलेगा, सेकंड राउंड का अलग मिलेगा, थर्ड राउंड का अलग मिलेगा, स्ट्रे का अलग मिलेगा। और वो कई बार क्या होता है कि वो चेंज भी होता रहता है, मतलब जैसे स्टे वैकेंसी एक बार नहीं, वो मल्टीपल टाइम्स होता है। कैसे करना है आपको सब, ये सिर्फ एक बार का नहीं है। जैसे इस तरह के बहुत सारे पीडीएफ है, उसमें इतना स्ट्रक्चर डेटा नहीं है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फिल्टर का भी ऑप्शन नहीं है कि आप फिल्टर करके बहुत आसानी से सर्च कर लें। इसी चीज के लिए बहुत सारे लोग अपना काउंसलिंग का ये प्रोसेस चलाते हैं। इसके लिए वो 10,000, 12,000, 15,000 चार्ज करते हैं। प्राइवेट के लिए तो वो 50,000, 1 लाख भी चार्ज करते हैं। लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ज्यादातर लोग 10,000, 12,000 रुपए चार्ज करते हैं। कुछ लोग नो डाउट ऑथेंटिक भी हैं, वो करा के भी देते हैं आपको, लेकिन ज्यादातर 100 में से 2 ही लोग, 3 लोग ऐसे हैं जो ऑथेंटिक कराते हैं। मेजॉरिटी ऐसे हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो उनको खुद अपनी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये सिर्फ आपसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने से कोई भी रैंडम चॉइस फिलिंग करके दे देते हैं। तो जो आप डिजर्व कर रहे होते हैं वो कॉलेज नहीं मिलता है, कई बार तो कॉलेज ही नहीं मिलता है, आपको अपनी सीट गंवानी पड़ती है। दूसरी चीज, आप उतना हैवी पे कर रहे हैं, तो हर कोई इतना पे भी नहीं करना चाहता है, और जाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजों के लिए जो आप खुद से कर सकते हैं या थोड़ा समझदारी का इस्तेमाल करें तो आप कर लेंगे। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, आप किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास उसका एक सोल्यूशन है, हम आपको दिखा रहे हैं। इसी चीज़ का एक सॉल्यूशन है asancounseling.com। आप किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, वहाँ asancounseling.com सर्च कीजिए, यहाँ आपको एक वेबसाइट खुल के मिल जाएगा। ये वेबसाइट है, यहाँ जाएंगे आप, यहाँ रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है आप यहाँ एमसीसी काउंसलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे। जितने कॉलेजेस हैं यहाँ, अगर आप को लॉगिन जब करेंगे तो यहाँ फिल्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा। 568 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, सारे मेडिकल कॉलेज के बारे में, उसके एनुअल फीस कितनी है, एडमिशन फीस कितनी है, कौन कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है, हॉस्टल अवेलेबल है नहीं है, वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सी डिटेल में जाके क्लिक करेंगे। उसके किस ईयर की क्या कट ऑफ थी, 2025 की क्या थी, 2024 की क्या कट ऑफ थी, 23 की थी, किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ थी, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्राइसिंग वाले ऑप्शन में जाइए, ये देखिए ओनली 199 रुपीज, सिर्फ 199 रुपीज का जो है आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सारा डेटा आपको एक जगह स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा पीडीएफ के साथ आपको हासिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है कहीं पर भी काउंसलिंग करने के दौरान, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी जाके आप वेबसाइट पे जाके कॉन्टेक्ट अस का यहाँ जो है एक सेक्शन है, यहाँ पे फोन नंबर भी गिवन है, आपको ईमेल आईडी गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। यहाँ से जाके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपना यहाँ जाकर के फीडबैक दे सकते हैं, ये काउंसलिंग किस तरह से होती है, कैसे होती है, उसका रोड मैप भी यहाँ पे गिवन है एडमिशन लॉजिक फ्लो के जरिए। एक बार वेबसाइट पे विजिट करिए, इसको आसानी से रीड करने की कोशिश करिए। कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी परेशानी आती है काउंसलिंग के किसी भी स्टेप पे, तो आप हमसे बिना किसी एजिटेशन के कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो मेहनत की है, आपका जो रिजल्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका डिजर्विंग कॉलेज जरूर मिले। थैंक यू।